ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 2 अक्टूबर 2020 के महावाक्य हैं। आज तो गांधी जयंती है, इसलिए बापू गांधी जी को भी हम सभी याद करते हैं। और आज क्या बाबा इशारा देते हैं मुरली में वो सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। प्रश्न में बाबा ने पूछा, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने और बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। तो बाबा ने कहा उत्तर में, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो जरूर कर लेंगे। ये सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी भी नहीं हो सकती। ये कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो, अभी तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये भी ड्रामा में न्यूंद है। पुरुषार्थ करना ही है। गीत है, ये कहानी है दीवे और तूफान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। ये है कलयुगी मनुष्यों के गीत, परंतु इनका अर्थ वो नहीं जानते हैं। जिन्होंने ये बनाए या गाए या लिखे वो नहीं जानते हैं, और उसका अर्थ बाबा हमें यहाँ समझाते हैं। ये तुम जानते हो, तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद ना होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखना भूल जाते हैं। ये मुख्य है, इनका अर्थ भी तुम ही समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है। मेरे ख्याल से अभी जो चल रहा है ये पुरुषोत्तम मास है। बाबा ने कहा ये फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। ये जो चल रहा है ये है पुरुषोत्तम मास। और लोग मानते हैं कि इसमें बहुत अच्छा दान पुण्य या अच्छा कुछ करना चाहिए। तो ये संगम युग की यादगार, बाबा कहते ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जिसमें हम उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने कहा ये संगम का भी एक त्योहार है। ये त्योहार सबसे ऊंच है। तुम जानते हो अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। उत्तम से उत्तम पुरुष, ऊंच से ऊंच साहूकार से साहूकार नंबर 1 कहेंगे लक्ष्मी नारायण को। शास्त्रों में दिखाते हैं बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। ऐसा शास्त्रों में गायन है। बाबा ने कहा अभी तुम क्या कहेंगे। पीपल का पत्ता माना भारत की जो शेप है वो पीपल के पत्ते की बन जाएगी और चारों तरफ जलमयी होगी। और उन्होंने शास्त्र में दिखा चारों तरफ जल था और बीच में पीपल का पत्ता था और उसमें श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आया। तो बात उनकी, जिन्होंने लिखा है उन्होंने भाव को समझा नहीं है, या जिन्होंने पढ़ा या सुना है उनको भाव समझ नहीं है इसका। लेकिन बाबा ने समझाया भारत का शेप पीपल के पत्ते की हो जाएगी, चारों तरफ जलमयी होगी और भारत में श्री कृष्ण का जन्म होगा। इसलिए ये बात बाबा ने इसमें कही है, क्लियर किया है। नहीं तो हम भी सोचते थे सत बचन महाराज, पीपल का पत्ता और कहाँ बच्चा उस पत्ते के ऊपर है ना, तो वो तो जन्म लेगा ना। तो भारत की शेप पीपल के पत्ते की, उसमें जन्म लिया श्री कृष्ण ने। तो बाबा कहते दिखाते बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते में सागर में आया। अभी तुम क्या कहेंगे। नंबर 1 है ये श्री कृष्ण, जिसको ही श्याम सुंदर कहते हैं। दिखाते हैं अंगूठा चूसता हुआ आया। बच्चा तो गर्भ में ही रहता है ना, तो पहले पहले सागर से निकला हुआ उत्तम से उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है, उसमें नंबर 1 पुरुषोत्तम ये श्री कृष्ण है। और ये है ज्ञान का सागर, पानी का नहीं। पानी के सागर की बात नहीं, बाबा कहते ज्ञान का सागर। प्रलय भी होती नहीं है। कई बच्चे नए नए आते हैं तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट रिपीट करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग तो हैं। 5वां फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं, परिवर्तन होते हैं। कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं। कहाँ 0 पे आ गए थे और कहाँ 16 कला संपूर्ण बनते हैं, है ना। दैवी गुण सब खत्म हो गए थे, दुर्गुणों से भर गए थे, और कैसे परिवर्तन होके फिर दैवी गुणों वाले बन जाते हैं, सर्वोत्तम बन जाते हैं।
जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम व सर्वोत्तम कहेंगे ना, वो है ही परम आत्मा, जिसको परमात्मा कहते। फिर पुरुषों में उत्तम है ये लक्ष्मी नारायण। इन्हों को ऐसा किसने बनाया? ये तुम बच्चे जानते हो। बच्चों को भी समझ में आया है। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। ऐसा बनने के लिए माना लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, बाबा कहते मोस्ट सिंपल है। सीखने वाली भी है, अबलाएं कुब्जाएं जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। देखो अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था हम कुछ भी खाते पीते नहीं है। उस जमाने की बाबा बात सुना रहे हैं, साकार बाबा के होते हुए। अच्छा, कोई सारी आयु खाता पीता नहीं तो फिर क्या? प्राप्ति तो कुछ भी नहीं हुई ना। झाड़ को भी खाना तो मिलता है ना, खाद पानी आदि नेचुरल उनको सब मिलता है, जिससे फिर वो झाड़ भी वृद्धि को पाता है। उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी जिससे वो ऐसा रहे। नहीं तो लोग तो एक दिन भी भूखा नहीं रह सकते, उसने पूरी जिंदगी निकाल दी भूखे प्यासे। तो बाबा कहते जरूर कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त की होंगी जिससे वो ऐसे रह रहा था। ऐसे बहुत है जो आग से पानी से चले जाते हैं। इसमें भला फायदा क्या होगा? समझो ऐसा कुछ चमत्कार भी दिखाते हैं तो इससे क्या फायदा होगा तुम्हारे? तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फायदा है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे ड्रामा अनुसार हम तुमको गुहिया बातें सुनाता हूँ। कितनी गहरी गहरी बातें बाबा सुनाते हैं। जैसे बाबा ने समझाया है, शिव और शंकर को मिला दिया है। शंकर का तो इस सृष्टि में पार्ट ही नहीं है ना। शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑल राउंड पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑल राउंड पार्ट है। क्यों? क्योंकि पहले जन्म में जो विष्णु है वही आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आते, अंतिम जन्म में वही ब्रह्मा की सोल है ना। इसलिए इनका पूरा सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा वो पार्ट है उनका, ऑल राउंड पार्ट, 84 का चक्र। शिव बाबा का भी इस समय पार्ट है जो आकर ज्ञान देते हैं, फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं। बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। क्या मिलता है जायदाद में? सत्युगी बादशाही, 21 जन्मों की वानप्रस्थी बनना, अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। परंतु वापिस कोई भी जा नहीं सकते क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी हैं। विकार से जन्म तो सबका होता है। ये लक्ष्मी नारायण भी निर्विकारी है तो उन्हों का विकार से जन्म नहीं होता है, इसलिए श्रेष्ठाचारी कहलाए जाते हैं। फिर बाबा ने आज फिर से कुमारियों को याद किया। कल की मुरली में भी बाबा ने याद किया था। कुमारियां भी निर्विकारी हैं, इसलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। कन्याओं की जब पूजा करते हैं ना तो कितना उनके पैर भी धुलाई करते हैं, माथा टेकते हैं। बाबा कहते कन्याओं के आगे सब माथा टेकते हैं। तो बाबा ने समझाया कि यहाँ शंकर का कोई पार्ट नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे। वो है अविनाशी पिता। ये गुहिया बातें अच्छी रीति धारण करनी है। जो बड़े बड़े फिलोसोफर होते हैं ना, उनको बहुत टाइटल मिलते हैं। श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलता है। 108 भी छोड़ा, अभी तो श्री श्री 1008 क्या क्या टाइटल मिलते हैं। बनारस के कॉलेज से पास करके टाइटल ले आते हैं। बाबा ने गुप्ता जी को इसलिए बनारस भेजा था कि उन्हों को जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख कर बैठे हैं। जो टाइटल शिव बाबा को मिलना चाहिए श्री श्री वाला, वो भी देहधारियों ने अपने ऊपर रखा। बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। माला भी 108 की होती है ना। अष्ट रत्न भी गाए जाते हैं। वो पास विद ऑनर होते हैं, इसलिए उनको जपते हैं। परमात्मा के इस कार्य में जो इतना महापरिवर्तन का कार्य जो अभी चल रहा है, इसमें जिन्होंने पूरा पूरा साथ दिया और इतना ऊंच पुरुषार्थ किया, उन्हों का अष्ट रत्नों में गायन है, जो हमारी दादियां है ना और हमारे सीनियर भाई। तो बाबा ने कहा उनसे कम फिर 108 की पूजा करते हैं। अष्ट रत्नों की होती है, उनका फिर अंगूठी बना के भी पहनते हैं। और फिर 108 की पूजा होती है। जब यज्ञ रचते हैं तो कोई 1000 शालिग्राम बनाते हैं, कोई 10,000 बनाते हैं, कोई 50,000 बनाते हैं, कोई लाख भी बनाते हैं।
यज्ञ रचते हैं। तो शिव जी बनाते, शिव जी के साथ शालिग्राम, बहुत सारे ठाकुर बनाते हैं। बाबा ने कहा मिट्टी का बनाकर और फिर यज्ञ रचते हैं। जैसा जैसा सेठ अच्छे से अच्छा बड़ा सेठ होगा तो लाखों बनवाएंगे। बाप ने समझाया है माला तो बड़ी है ना, 16,108 की माला बनाते हैं। ये तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो बाप के साथ। बाप की पूजा होती है तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए ना। ये नहीं जानते हैं कि रुद्र की पूजा क्यों होती है। हाँ? रुद्र ने क्या किया? रुद्र माना शिव बाबा। शिव बाबा ने ऐसा क्या किया था और शालिग्रामों की साथ में क्यों पूजा हो रही है? क्योंकि उन शालिग्रामों ने साथ दिया था शिव जी को जब जब ये महापरिवर्तन का समय था, सृष्टि बदलने वाली थी, जो अभी समय चल रहा है। तो बाबा कहते बच्चे तो बाप के, शिव बाबा के हैं ना। इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है, जनसंख्या, इसमें सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना। परंतु मददगार सब नहीं होते हैं। सारी दुनिया थोड़ी मददगार बनती है भगवान के इस कार्य में। इस समय तुम जितना याद करते हो उतना ऊंच बनते हो, पूजन लायक बनते हो। ऐसे और कोई की ताकत नहीं है जो ये बात समझाए। कह देते हैं ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। बाप ही आकर समझाते। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है तो जरूर ज्ञान देंगे ना। प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? प्रेरणा ऊपर से नहीं देते ना, नीचे आना पड़ता है समझाने के लिए, दे धारण करनी पड़ती है। बाबा ने कहा तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वो फिर मनुष्य तुम बच्चों को सुनाते हैं। ये तो निश्चय है, निश्चय होते हुए फिर भी बाप को भूल जाते हैं। बाप की याद ये है पढ़ाई का तंत्र। तंत्र माना सार। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है। इसमें ही माया के विघ्न आते हैं। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते हैं। अब शंकर के लिए कहते हैं शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश होता है। दिखाते हैं ना शंकर जी को तांडव करते हुए। शंकर जी ने तीसरा नेत्र खुला और महाप्रलय हो गया, ऐसा दिखाते ना। बाबा ने कहा ये कहना भी ठीक नहीं है। बाप कहते हैं ना मैं विनाश कराता हूँ और ना ही वो करते हैं, ये रॉन्ग है। देवताएं थोड़ी पाप करेंगे। अब शिव बाबा बैठकर ये बातें समझाते हैं। आत्मा का ये शरीर रथ है ना। हर एक आत्मा की अपने रथ पर सवारी है। जो भी हमारे तन है ये हम आत्मा के रथ हैं। बाबा ने कहा हर एक आत्मा की अपने अपने तन में सवारी, माना अपने रथ पे सवारी। बाप कहते मैं इसका लोन लेता हूँ, ब्रह्मा बाबा का, इसलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है। अभी तुम बच्चों की, तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, जानते हो। अभी हम घर जाते हैं फिर स्वर्ग में आएंगे। बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं, इसमें हार्ड फेल नहीं होना है। कहते हैं बाबा हम पढ़े लिखे नहीं है, मुख से कुछ निकलता नहीं है। परंतु बाबा कहते ऐसा तो होता नहीं है, मुख तो जरूर चलता है, बाकी बातों में चलता है। तो बाबा की बात अगर समझ में अपने को आ गई, ये दूसरों को समझाने में क्यों मुख नहीं चलेगा? खाना खाते हो तो मुख चलता है ना, वाणी ना निकले ये तो हो ही नहीं सकता है। बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है। कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर से इशारा देते हैं कि उनको याद करो। अगर चुप भी रहेंगे ना तो भी ऐसा बोलेंगे उसको याद करो। दुख हरता सुख करता वो एक ही दाता है। भक्ति मार्ग में भी दाता है तो इस समय भी दाता है। फिर वानप्रस्थ में तो है ही शांति, बच्चे भी शांति धाम में रहते हैं। पार्ट नूंदा हुआ है जो एक्ट में आता है। अभी हमारा पार्ट है विश्व को नया बनाना। उनका नाम बड़ा अच्छा है, हेवनली गॉड फादर। बाप रचयिता है स्वर्ग का। बाप थोड़ी नरक रचेंगे। पुरानी दुनिया कोई रचते हैं क्या? मकान हमेशा नया बनाया जाता है। शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, इसको पार्ट मिला हुआ है। यहाँ पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य हैं सभी एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो हम शिव बाबा की संतान है, फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए एडॉप्टेड। हमको ज्ञान सुनाने वाला है शिव बाबा रचयिता, जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है, ये बनना है। मनुष्य देखो कितना खर्चा कर मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते हैं। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। उन्हों के भी जो कैरेक्टर्स हैं सब हैं आसुरी, आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं।
ये है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही होता है जो ईश्वर आकर के खोलते हैं, जिससे सारी विश्व का कल्याण हो जाता है। तुम बच्चों को अब राइट और रॉन्ग की समझ मिली है, और कोई भी मनुष्य नहीं जो समझता हो। राइट रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइटियस होता है, जिसको ट्रूथ कहते हैं। बाप ही आकर हर एक को राइटियस बनाते हैं। राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते हो, आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाने नंबरवार आते हो। ये खेल चलता ही रहता है, ड्रामा शूट होता जाता है, ये एवर न्यू है। ड्रामा कभी पुराना नहीं होता है, और सब नाटक आदि विनाश हो जाते हैं। ये बेहद का अविनाशी ड्रामा है, इसमें सब अविनाशी पार्टधारी हैं। अविनाशी खेल व मांडवा देखो कितना बड़ा है। बाप आकर पुरानी सृष्टि को नया बनाते हैं। वो सब तुमको साक्षात्कार होगा। जितना नजदीक आएंगे तुमको खुशी होगी, साक्षात्कार होंगे, कहेंगे अब पार्ट पूरा हुआ, ड्रामा को फिर से रिपीट करना है। फिर नए सिरे पार्ट बजाएंगे जो कल पहले बजाया है। इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता है, इसलिए जितना हो सके तुम बच्चों को ऊंच पद पाना चाहिए। पुरुषार्थ करना है, मूंझना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा, ये कहना भी रॉन्ग है। शुरू में भी बाबा ने पक्का कराया, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। ड्रामा नहीं कराएगा, हम जो पुरुषार्थ करेंगे वो ड्रामा बनेगा, है ना। इसलिए बाबा कहते ये कहना भी रॉन्ग है। हमको तो पुरुषार्थ करना ही है, ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए। वो भाग्य में होगा तो हो जाएगा, तकदीर में, भाग्य में, या क्या क्या तो बोलते हैं, किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा। इससे हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते, हम और ढीले हो जाते हैं। बाबा ने कहा ये शब्द हमारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। तो बाबा कहते हमको तो पुरुषार्थ करना ही है, ये चीज पक्की होनी चाहिए। यहाँ पर बाबा मुरली पूरी करते हैं। बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सीखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार क्या है वो हम सुनते हैं। बाबा ने कहा पहला पॉइंट, पढ़ाई का तंत माना सार। पढ़ाई का सार बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। अगर हम चाहते हैं ऊंच बनना है, पूजनीय बनना है, तो उसके लिए बाबा के कार्य में पूरा पूरा मददगार बनना है। चाहे तन है, चाहे मन है, या धन है, समय है, श्वास है, संकल्प है। बाबा ने जो भी खजाने दिए हुए, स्थूल भी और सूक्ष्म भी, उन सभी से हम जितना जितना पूरा बाबा के मददगार बनेंगे, उतना बाबा ने कहा ऊंच बनेंगे और पूजनीय बनेंगे। दूसरा पॉइंट, सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है, उससे राइटियस बन जीवन बंध से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। फिर बाबा ने वरदान में कहा, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रालब्धि भव। संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख। क्या क्या प्राप्तियां भगवान बाप के द्वारा हम बच्चों को हो रही है या हुई है, वो सारी लिस्ट निकाल के वो स्मृति में रखकर चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धि भव। परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धि जीवन है। संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध पाओ। अगर हम बाबा के बने हैं तो बाबा ने पहले से ही बात कही हुई है, पक्की कराई है, बच्चे तुम हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ो, मैं 1000 कदम तुम्हारी मदद के लिए आगे बढ़ूंगा। तो वो बात हमें पक्की करनी है। बाबा ने कहा तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धि हैं। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया,
ये गीत गाओ तो गुटके और जुटके खाने से बच जाएंगे। पाना था सो पा लिया। दिन भर सोचना बाबा के द्वारा हमें क्या क्या प्राप्ति हुई है। जब हम प्राप्ति सामने रखते हैं तो हम कभी भी त्याग हमारे को कठिन नहीं लगता, कोई पुरुषार्थ करना मुश्किल नहीं लगता। चाहे जल्दी उठने का है ना, नींद का त्याग करना पड़ता है, बाहर का खाना नहीं पड़ता वो छोड़ना पड़ता है, रंगीन नहीं पहन के सिंपल बन जाना पड़ता है, या फिर खान पान की शुद्धि, जो भी बातें, तो हमने त्याग क्या किया है वो त्याग बुद्धि में नहीं आता। लेकिन जब हमारी प्राप्तियां सामने आती है ना, तो प्राप्तियों के आगे तो त्याग कुछ भी नहीं। हम तो कुछ भी नहीं छोड़ा। देखो उन जैन लोगों को, बेचारों को, जैन साधु होते हैं ना जो, उनका त्याग देखो। और हम ब्रह्मा कुमार सोचें कि हमारे जैसा त्यागी कोई नहीं है। बाबा कहते तुम लोगों ने तो राजयोग भोग रहे हो, राजयोग। हाँ, बाबा के वो रॉयल फैमिली के बच्चे है ना, बाबा को कितना उससे बड़े आराम से कुछ भी खाओ पियो, है ना, और बाबा को याद करो। सिर्फ बुराइयों को छोड़ना है, बुराइयों का त्याग है। बाकी तो अपना कुछ त्याग मैं नहीं मानती हूँ हमने कुछ त्याग किया, जिस हिसाब से प्राप्ति हमारे सामने है। तो बाबा कहते जो पाना था सो पा लिया, ये गीत गाओ तो जुटके और गुटके खाने से बच जाएंगे। क्योंकि अंदर वो नशा रहेगा ना, वो उमंग रहेगा, वो खुशी रहेगी। स्लोगन में बाबा ने कहा ब्राह्मणों का सांस है हिम्मत, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं 2 मिनट के। मुक्ति और मोक्ष। आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते हैं जो मुक्ति पाते हैं वो जन्म मरण से छूट जाते हैं। वो लोग तो जन्म मरण में आना ना आना इसको ही ऊंच पद समझते हैं, वही प्रारब्ध मानते हैं। जीवन मुक्ति फिर उनको समझते हैं जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं। जैसे धर्मात्मा लोग हैं उन्हों को जीवन मुक्त समझते हैं। बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना वो तो कोटों में कोई विरला ही समझते हैं। अब ये है उन्हों की अपनी मत। लेकिन हम तो परमात्मा द्वारा जान चुके हैं कि जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ है तब तक आदि मध्य अंत दुख से छूट नहीं सकेंगे। तो इससे छूटना ये भी एक स्टेज है। तो पहले भी जब ईश्वरीय नॉलेज को धारण करें तब ही उस स्टेज पर पहुंच सके, या और उस स्टेज पर पहुंचाने वाला स्वयं परमात्मा चाहिए। क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति वही देते हैं, वो भी एक ही समय आए सबको मुक्ति जीवन मुक्ति दे देता है, जो अभी दे रहा है। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते हैं, और ना कोई ऐसा समझे कि परमात्मा ही सब अवतार धारण करते हैं। जो बहुत सारे अवतार बताते हैं ना शिव जी के, बाबा ने कहा ऐसा नहीं होता है। वो एक ही बार आता है और आकर के